सुबह अलग पढ़ा के आए हैं जूम पे ऑनलाइन, लग रहा है यहीं पे रोज़ा खुल जाएगा मेरा। ठीक है, हाँ पहले बता दूँ हम ऐसे हमने ये नहीं करना कि डायरेक्ट लिया, जैसे बचपन से हमें बगैर पूछे इंजेक्शन लगाते हुए आए, बगैर पूछे पता नहीं कहाँ कहाँ, तो वैसे हमने नहीं करना कि कंसर्न लाजमी लेना है। अंग्रेज छोटे बच्चे से ही पूछ रहे होते हैं ये हो लगा दें, क्या बोले नहीं समझ रहा होता है। कंसर्न लेना बहुत ज़रूरी है। व्हेन यू आर टेकिंग योर पेशेंट, उससे पूछो, उसको प्रोसीजर बताओ कि हम आपको ब्लड ऐसे से निकालेंगे, ऐसे होगा, ज़्यादा पेन नहीं होगा। तो ये पाकिस्तान में तो पूछते नहीं है, बस शुरू है मामला, कंसर्न नहीं लेते। लेकिन यू गो फॉर, अल्लाह करे आप लोग जाएँ, बाहर जाएँ, प्लेब दें, यू असेंबली दें, गो फ्रॉम अमेरिका, USA, लंदन, कहीं भी जाएँ MRC करने, तो वहाँ पे आपको ये टेक्निक ज़रूर देखी जाएगी। ये कंसर्न योर पेशेंट, कुछ भी करो कंसर्न लाजमी लेना है पेशेंट, उसको पूरा प्रोसीजर बताना है कि आपके साथ ये हो रहा है। हमारे साथ अभी तक जो कुछ हो गया हमें ना बताया गया ना पूछा गया, वो हो गया। ठीक है, तो पूछना ज़रूरी, कंसर्न लेंगे हम फर्स्ट कि हम ये प्रोसीजर करने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब आप सिरिंज की बारी आई। ये निडल, ये नई निडलें हैं ना, ये निकाल के आपने पहले से रखी है नाजनी पैकिंग से, या मैं पैकिंग से निकालूँ? ये फ्रेश है। नहीं आपने बॉक्स उसमें से निकाली है, शॉपर में से? हाँ। ये मैंने अभी शॉपर में से निकाली थी। Yes, फिर ठीक है, तो टेढ़ी क्यों हो रही है? चलो खैर, ये देख लेना सम टाइम क्या होता है, ये जो हब है ना ये लूज़ होता है, ये ऐसे लूज़ होता है। अब आप चले जाते हो अंदर, अब आप चले गए, अब आप जैसे ब्लड खींचने लगते हो ये बाहर आ जाता है हाथ में। अब ये ऐसे आप समझ रहे हो, आप वेन के अंदर हो, फिर ये ब्लड ऐसे से गिरेगा, टपकेगा, ऐसे गिरेगा, पेशेंट भी पैनिक करेगा, आप भी पैनिक करोगे, और पकड़ूँ कहाँ से इसको मैं? आ रही है बात समझ ब्लड को? तो ये मिस्टेक नहीं करना। जब भी आपने करना है उसको टाई करना है, देखना अच्छे से टाई है या नहीं है। और दूसरा क्या, ये पिस्टन काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ये लाजमी देख लेना। क्योंकि समटाइम क्या होता है, हम बिल्कुल परफेक्ट वेन में, हब में ब्लड भी आ गया, हम खींच रहे हैं, यहाँ पे ब्लड ही नहीं आ रहा, पिस्टन ही काम नहीं कर रहा हमारा। आ रही बात समझ में? ये वाली उतनी सालों को ये गन में गोली फंस गई, अब यार चल ही नहीं रही है। तो ये इसी तरह पिस्टन जो है ना, समटाइम क्या होता है, ये काम नहीं करता। अगर वेन में नहीं होगे ना अब, तो ब्लड नहीं आएगा, ये बात याद रखो। हब में ब्लड नहीं आएगा, आप पीछे खींचोगे ना तब भी ब्लड नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने आप पीछे खींच लिया ना, तो ये मत करना, समझ रहे हो? टायर में हवा थोड़ी भर रहे हो, हवा भर जाएगी वेन में, एयर चली जाएगी, एयर चली गई, अल्लाह ना करे कॉम्प्लिकेशंस होती नहीं। अगर हो गई, एयर एम्बुलेंस बन के कहीं भी चले जाएगा, हार्ट में चला गया, वॉल में चला गया, बिरयानी नसीब हो जाएगी। समझ रहे हो? तो ये मिस्टेक्स नहीं करना कि आपने नहीं आ रहा ब्लड, आप बाहर निकाल के इसको निडल रख, कॉटन रख के बाहर खींच लो। आ रही बात समझ में? हमेशा कॉटन इस फिंगर के बीच में रखो, ताकि आप उसी वक्त उस पर टच कर लो, आप पैनिक ना करो। तो दो आते हैं, तीसरा हाथ आप कहाँ से लाओ, यूँ आपके इधर फंसी हुई हो, ताकि आप फ़ौरन से यूँ इसको रखो और यूँ बाहर खींच लो। फिर आप दोबारा कोई और वेन देख लो, अगर उस वेन में अगर फॉर एग्जाम्पल समटाइम वेन भी मस्ती कर देती है, हम बिगनर्स होते हैं बेचारे, सही जा रहे होते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि हम जैसे ही करते हैं वेन जलेबी की तरह ऐसे हिल जाती है। तो आपने वेन को पहले यहाँ से पकड़ना है, सारी पीछे से वेन को पकड़ना है, पकड़ लोगे ना तो फिर वो आगे यूँ नहीं होगी, मतलब ऐसे मूव नहीं करेगी। जब आप जाने, फिर आप परफेक्ट अंदर जाओगे। जब आप चले गए हो अंदर, हमेशा यूँ नहीं जाना है। दिस इज़ द 90 एंगल, 90 डिग्री एंगल है, ये 45 है, ये 30 डिग्री एंगल है। 10 कोशिश करो 10 to 20 पे जाओ, ताकि आप परफेक्ट वेन के अंदर जाओगे। 2 से 3 mm जाना, ये नहीं कि सिरिंज इतनी बड़ी है आप पूरी अंदर, पंक्चर हो जाएगी वेन। आ रही बात समझ में? वेन पंक्चर हो जाएगी और हील भी हो जाएगी, घबराने की बात नहीं, इतना अजीब मुँह बना रहा है। तो 2 से 3 mm जस्ट इतना जाना है। ठीक है, कितना जाना है? इतना जाना है। ये देख रहे हो मेरी फिंगर, अभी हम जाएंगे भी इतना। और कभी भी काम करो ना तो ऐसे टच नहीं करना। ये अक्सर आप देखोगे, ये स्टाफ आएंगे घर पे, वो ऐसे देखेंगे, ये आपने कंटामिनेटेड कर दिया, बैक्टीरिया लगा दिए निडल को। अब आपने बैक्टीरिया अंदर ही डाले पहले वेन में, फिर आपने निकाल लिए, फिर लैब के लिए गए, फ्यू बैक्टीरिया आ गए, बेचारे को था कुछ भी नहीं, डॉक्टर ने एंटीबायोटिक चला दी। अरे बात समझ में? तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि पेशेंट ये सारे सैंपल वाले मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, तो आपको केयरफुल रहना है। ठीक है, जैसे कल हम कर रहे थे, कल बड़े पनौती बच्चे थे कि ब्लड ही नहीं आ रहा था, कल नहीं परसों की बात है, कल तो वॉलंटियर को मिला ही नहीं हमें, मंडे को हमने निकाल लिया था सुकून से। तो अब हम उसमें क्या किया, अब हम उसमें एक में आगे हब में ब्लड, मैं इसको खींच रहा हूँ, ये ऊपर ही नहीं जा रहा। अब ये मैंने बोला यार छोड़ो, बस 2 दफ़ा ट्राई कर लिया और बैठ जाओ, मेरा भी हो जाए, ईद के बाद करूँगा। तो वो ग्रुप रह गया था बेचारा, बाकी सारे ग्रुप हो गए, आज आपका ग्रुप को कराएंगे। ठीक है, देखो मैंने अभी भी लूज था, उसको मैंने टाइट किया है। पहले हम क्या करेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे हमारे अवेलेबल ऑन द टेबल। फर्स्ट टॉर्निक्वेट, अल्कोहल स्वैब, कॉटन पैक और डिस्पोजेबल सिरिंज। ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। और डिस्कार्ड के लिए कोई भी पॉट या डस्टबिन आसपास रखी हो। ग्लव्स लाजमी पहनेगा, क्योंकि ब्लड अगर टच हुआ, गिरा, कुछ भी हुआ तो आपके हाथ पे ना लगे। ठीक है,
लग भी जाता है लेकिन कोशिश करें ना लगे, ठीक है। पहले टॉर्निकेट बांधना है, ये कोबाइडल फोसा है, ठीक है। कौन सा फोसा है? Cobaidal fossa. इससे 2 फिंगर्स अबव, इससे 2 फिंगर अबव आपने क्या करना है, टॉर्निकेट को बांधना है। ये क्या है? टॉर्निकेट है, ठीक है। इसको आपने बांधना है, टाई करना है। पेशेंट से पूछ भी लें अगर लूज़ हो ना कि आप कितना टाई करना है, तो आप उस हिसाब से फिर टाई कर लें इसको, और टाइट कर लें। सही है, और टाइट करूँ? टाइट करो। और टाइट करूँ? सही है, महसूस तो नहीं हो रहा। महसूस नहीं हो रहा? अब सही है। अच्छा महसूस अभी सही है, टाइट है भी या लूज हो गया? टाइट है पक्की बात है, की बात है। ठीक है। अब आपने टॉर्निकेट बांध दिया, इसका आपने थंब बंद करवाना है, अंगूठा रख के अंदर, ये बंद कर लो टाइटली। हैं, अंगूठा अंदर रख मेरे भाई, तो बाहर निकाल लिया, इलेक्शन में थोड़ी जा रहा है, ठीक है। अल्कोहल स्टेप लेना है आपने। अल्कोहल से पता नहीं नाके भी नहीं आया, तो हमें क्लीन करना ज़रूरी है। तो किस तरह क्लीन करना है, आपने सर्कुलर मोशन में राउंड, ये आपने रखा जिस वेन पे आप कर रहे हो, देन मूव अराउंड सर्कुलर मोशन में, ठीक है। बाहर आना, ये नहीं करना, यू आर कंटेमिनेटेड द एरिया, और आपने और आसपास के बैक्टीरिया और उस वेन पे चिपका दिए, ठीक है। आपने यूँ रखना है, देन यू मूव ऑन राउंड द सर्कल, आउटसाइड बाहर आ जाएंगे आप, ठीक है। तो बचपन में ड्राइंग करते थे ना, यूँ गोल घुमा के, वही वाली, ठीक है। ये ड्राइंग तुमने, और हमेशा पेशेंट के राइट साइड पे खड़े होना है, ये बात याद रखो। लेकिन हमारे पास टेबल है, जगह नहीं है, तो मैं इसी वजह से करूँगी, एंगल सही नहीं बनेगा, जो ना मेरा एंगल सही नहीं बन रहा, आ रही बात में, तो हम थोड़ा वेन से आगे पीछे भी हो सकते हैं। और अगर आपको वेन नहीं नजर आए सुपरफिशियल, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ब्लड उभर जाएगा और ये नज़र आ जाएगी सामने, ठीक है। नज़र आ रही है सबको? अच्छा, आपको नहीं दिख रहा है मेरे ख्याल से, दिख रहा है?